योग जो शब्द है वो युज धातु से आया है। संस्कृत में युज का मतलब होता है जोड़ना, यूनाइट। परमात्मा से आत्मा को जोड़ना, परम चैतन्य तत्व से वैयक्तिक चेतना को जोड़ना, ईश्वर से जीव को जोड़ना, यह सचमुच में योग है। हमारी स्वयं की चेतना के साथ मिल जाना, चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाना, योगश चित्तवृत्ति निरोधः जैसे पतंजलि कहते हैं, और अपने आप के साथ घुल मिल जाना, योग हो जाना अपने सच्चे स्वरूप के साथ, यह सचमुच में योग है। आजकल जिस योग को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है या जो ज्यादा विख्यात हुआ है विशेष करके विदेशों में, वह है योगा। मतलब कुछ योगासन, कुछ प्राणायाम। तो ये सब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अति उत्तम है और उसके लिए उसको आगे बढ़ावा देना ही चाहिए। और ये योगा इंडस्ट्री, योगा मेडिटेशन इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, हैप्पीनेस इंडस्ट्री, ये तो हैप्पीनेस इंडस्ट्री द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड टुडे। यह योग, ध्यान और सुख शांति को लेकर के जो सेमिनार होते हैं, योग से लेकर के योग की मैट्स होती है, योग के प्रोडक्ट्स होते हैं, योग के लिए ध्यान के जो कार्यक्रम होते हैं, इन सब का रेवेन्यू देख करके बोलते हैं द फास्टेस्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री इज द हैप्पीनेस इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि अब सब लोग को पता पड़ गया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है योग और मेडिटेशन, योग और ध्यान। यहां तक कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गए। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने प्रयोग किया, 25 वर्षों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन 25 वर्षों तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने पुस्तक प्रकाशित की द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, और उसमें उन्होंने कहा कि किस प्रकार से नियमित रूप से ध्यान करने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और किस प्रकार से स्वास्थ्य आता है, स्वास्थ्य पुनः प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर डीन ऑर्निश ने पुस्तक लिखी रिवर्सिंग द हार्ट डिजीज, कैसे बाईपास सर्जरी बाईपास हो जाती है, प्रॉपर डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, योगा के द्वारा, ध्यान के द्वारा। और फिर तो कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की पुस्तकें हुई द परफेक्ट हेल्थ, द एजलेस बॉडी एंड द टाइमलेस माइंड, क्वांटम हीलिंग, ऐसे सब बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो गई जिसमें कि योग और ध्यान के द्वारा स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति के लिए ये सब पुस्तकें हैं। तो उसके कारण भी योग अधिक आगे बढ़ा। हमारे देश में भी कुछ योगाचार्य लोगों ने काफ़ी इसके लिए प्रयत्न किया, तो इसलिए यह योग बहुत प्रख्यात हो गया है और काफ़ी लोग अब योग को अपना रहे हैं। गुजरात में तो उन्होंने पूरा योग बोर्ड बना दिया और सब जगह इस प्रकार से प्रशिक्षकों को तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारा यही कहना है कि योग को ठीक से समझना होगा और स्वामी विवेकानंद ने जिस योग की बात कही उसको भी हमको समझना होगा। तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून यह अभी विश्व में तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। स्वामी विवेकानंद की कल्पना थी, उन्होंने कहा था मद्रास के भाषण में, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि केवल राजनीतिक स्वाधीनता हमारा गोल नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा था, गोल क्या है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड बाय इंडियन स्पिरिचुअल कल्चर, समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करना होगा आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। भारत के कल्याण के लिए नहीं, सारे विश्व के कल्याण के, सारे विश्व के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, सारे विश्व के लोगों के आनंद के लिए, सारे विश्व के लोगों को सुखी करने के लिए। उसके लिए आवश्यक है कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति चारों ओर फैल जाए। इसलिए उन्होंने कहा था, आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग लेस देन दैट। इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल कल्चर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा
अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। यह होना बाकी है, पर धीरे धीरे हो रहा है। उसका एक प्रमाण यह भी है, इस प्रकार से योग और ध्यान के पीछे टाइम मैगजीन ने पुस्तक प्रकाशित किया, विशेष आर्टिकल, कैसे यह मेडिटेशन योग के पीछे अमेरिकन लोग काफ़ी जा रहे हैं, मिलियंस, करोड़ों की संख्या में जा रहे हैं। करीब करीब 20% लोग, अमेरिकन लोग अभी रेगुलरली मेडिटेशन योगा करते हैं, और विदेशों में और भी देशों में धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत में धीरे धीरे आएगा, क्योंकि हम लोग को इम्पोर्टेड चीज़ अच्छी लगती है, हम लोग इम्पोर्टेड मेडिटेशन, इम्पोर्टेड योगा करेंगे। परंतु यह है, आगे बढ़ रहा है, उसमें कोई हम लोग यह ना नहीं कहते हैं। पर स्वामी विवेकानंद जो कहा था, धीरे धीरे वो हो रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 27 सितंबर 2014 को प्रस्ताव रखा कि 21 जून, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि पूर्व के जो भाग में वह सबसे अधिक लंबा दिन होता है 21 जून, उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के रूप में उसका मनाया जाए, इंटरनेशनल योग डे के रूप में। और ऑफिशियल प्रस्ताव रखा गया 11 दिसंबर 2014 को। 177 देश उसमें उस दिन हाजिर थे। कोई वोटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। द रिजोल्यूशन वाज पास्ड यूनैनिमसली। एक अद्भुत घटना है, मेजॉरिटी के द्वारा नहीं, यूनैनिमसली यह प्रस्ताव पास किया गया। यूनैनिमसली यह प्रस्ताव पास किया गया कि 21 जून शुड बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के रूप में मनाना पड़ेगा। यह पास हो गया। और एक ये अद्भुत संयोग था कि 12 दिसंबर को हम लोग को समाचार मिला, 12 दिसंबर को सुबह में समाचार आया। उसी समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का हुआ, करीब सुबह 9 बजे उनके ऑफिस में। अरुणिमा सिन्हा की पुस्तक बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन का विमोचन उनके हाथ से होना था, तो काफ़ी बातचीत हुई। तो उस समय मैंने कहा कि भाई, ये आपके लिए ये कार्य रखा गया था, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। स्वामी विवेकानंद गए थे, उन्होंने सबसे पहले योग का प्रचार प्रसार किया अमेरिका में, पाश्चात्य देशों में, और आपने इसको वैश्विक बना दिया योग को। साथ साथ में मैंने ये भी कहा था कि आपने विशेष करके जो कहा था कि दूसरे योग, जो 4 योगों के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यही बात मैं सब लोगों को कहता आ रहा हूँ कि योग का जो मुख्य ध्येय है वो है अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त करना। ये लक्ष्य है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य या स्ट्रेस मैनेजमेंट, मानसिक शांति या मानसिक तनाव दूर करना या मानसिक शांति प्राप्त करना, शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करना, यह योग का लक्ष्य नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है। तो यह योग की बात तो स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले की। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। उन्होंने कहा भी था, आई हैव ए मैसेज टू द वेस्ट एज बुद्धा हैड ए मैसेज टू द ईस्ट। पाश्चात्य देशों के लिए मेरा इसी प्रकार से संदेश है जैसा भगवान बुद्ध का पूर्व के देशों के लिए था। And he was the first to translate पतंजलि's योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र को सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद उन्होंने किया, और ये 4 किताबें उन्होंने लिखी, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग। वैसे तो बाद में उनके प्रवचन के आधार पर लिखेगी, पर उन्होंने एडिट किया, और ये इन पर उन्होंने प्रवचन दिए। उस समय अमेरिका में शिकागो धर्मसभा में भाग लेने के बाद 3.5 वर्षों तक जब रहे अमेरिका और यूरोप में, उस समय ये प्रवचन दिए, दोनों जगह दिए, अमेरिका में विभिन्न जगहों पर दिए, लंदन में भी दिए। तो ये जो 4 योगों पर उन्होंने प्रवचन दिए, ये असली चीज है जो उन्होंने सबसे पहले योग का प्रचार प्रसार शुरू किया। और किस योग का? योगासन का प्रचार नहीं किया उन्होंने। जो योग का मतलब होता है परम पद की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति,
परम चैतन्य तत्व के साथ का मिलन इस योग का, और केवल राजयोग नहीं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, इन सब का उन्होंने प्रतिपादन किया। योग शब्द सबसे पहले व्यवहार किया स्वामी विवेकानंद जी ने। और खूबी यह है कि यद्यपि पातंजल योग सूत्र सांख्य दर्शन पर आधारित है, थोड़ा सा उसमें अंतर यह है कि वो सांख्य दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करता, पर पतंजलि ने उसमें ईश्वर की बातें कही है। और स्वामी विवेकानंद एक स्टेप और आगे गए, उन्होंने वेदांत दर्शन के साथ योगासन को इक्वेट कर दिया, और ये योग वेदांता सिंथेसिस, ये अद्भुत सिंथेसिस होने की, वेदांत दर्शन के साथ योगों को मिला दिया और आधुनिक मानव के लिए एक अद्भुत पैकेज दिया। अद्भुत पैकेज, वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। बहुत सरलता पूर्वक एक आधुनिक मानव वर्तमान स्थिति में इतनी अधिक समस्याओं से घिरा हुआ, समय की इतनी अधिक कमी, टाइम मैनेजमेंट इतना अधिक कठिन, और रोजी रोटी के बंदोबस्त के लिए इतना अधिक कठोर परिश्रम। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक मानव के लिए, उनको पता था इस प्रकार की समस्या आने वाली है, बहुत सुंदर यह पैकेज दिया है। हार्मोनी ऑफ 4 योगास का पैकेज स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। और उस समय जो दिया, बाद में मेरी लुई बर्क ने किताब निकाली है, स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट, न्यू डिस्कवरीज, 6 वॉल्यूम में बड़ी बड़ी। उसमें उन्होंने कहा किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने इन योगों का प्रचार किया और वेदांत का योगों के साथ मिला करके किस प्रकार से वेदांत का प्रचार किया, चारों योगों का प्रचार किया, ये सब डिटेल्स उन्होंने दी है। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर अमेरिका का जो सबसे फेमस जो समाचार पत्र है, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने एक लेख लिखा, उसमें एक लेख छपा 30 अगस्त 2014, 30 अगस्त 2014 को लेख है। उसमें ये लिखा है कि योग का अमेरिका पर कैसा प्रभाव पड़ा, हाउ योगा वन द वेस्ट, ये आर्टिकल का नाम है। उसमें ये कहा है, यदि आप इस बात से नाराज हैं कि आपके पास का गैस स्टेशन, वहाँ पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन बोलते हैं, आपके पास का गैस स्टेशन अब योग स्टूडियो बन गया है, कई ऐसे पेट्रोल पंप्स, गैस स्टेशंस, ये अभी योग स्टूडियो बन गए हैं। यदि आपको इस बात की नाराजगी है कि आपके पास का गैस स्टेशन आज योग स्टूडियो बन गया है, तो इसके लिए दोषी और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद है। उन्होंने ये योग का प्रारंभ जो किया, उसके बाद तो उन्होंने कहा ही था, मैं तो अभी अकेला आया हूँ, बाद में फौज आएगी। बाद में तो कितने सारे योग गुरु गए, सब बहुत सारी संस्थाएं अभी तो वहाँ पर काम कर रही है। पर यह समाचार पत्र ने ये कहा कि द बिगिनिंग वॉज डन बाय स्वामी विवेकानंद, ही वॉज द फर्स्ट टू कम। फर्स्ट, ये जो आज विक्ट्री हो रही है योग की, उसका प्रारंभ किया है स्वामी विवेकानंद ने। और भी बहुत सारी जगह पर ऐसा कहा गया किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य देशों में सबसे पहले इन चारों योग का प्रतिपादन किया, आधुनिक मानव के लिए एक बहुत सुंदर पैकेज रखा। आज हमें भारत में भी इसी बात की आवश्यकता है। हमें भी अपने आधुनिक जीवन में, आधुनिक मानव के लिए, आधुनिक मानव चाहता है शांति, दैनिक जीवन में शांति चाहता है, और क्या चाहता है, वो ये भी चाहता है कि शरीर स्वस्थ रहे, और क्या चाहता है, वह चाहता है अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत ज्ञान, परमात्मा का मिलन, परमात्मा से मिलन। यह यदि चाहता है तो उसे स्वामी विवेकानंद का के द्वारा प्रतिपादित यह समन्वयात्मक योग, यह है पैकेज, समन्वयात्मक योग। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने वेदांत का सारा सार राजयोग के एक पैराग्राफ में दे दिया। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. उन्होंने कहा प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है,
मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? बाह्य एवं अंतर प्रकृति को वशीभूत कर दे। वह कैसे हो सकता है? ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा अथवा ध्यान के द्वारा। राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, 1, 2, 3 अथवा चारों योग को मिला करके इस प्रकार से दिव्यता को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, और यही धर्म का सर्वस्व है। बाकी किसने कितने लंबे तिलक लगाए, किसने कितने उपवास किए, कितनी बार मंदिर मस्जिद गिरजाघर गए, ये बाहर के रिचुअल्स किसने कितनी की, वो गौण है, खराब नहीं है, कर सकते हैं, परंतु गौण है, सेकेंडरी। व्हाट इज प्राइमरी? मैनिफेस्टिंग द डिविनिटी विद इन। यह आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन, यह अंतिम लक्ष्य, उसको भूलना नहीं है, तब जाकर के योग होता है। इसी योग की बात भगवान श्री कृष्ण, ये भी योगाचार्य थे, उन्होंने कही है। और यही बात स्वामी विवेकानंद, वो भी योगाचार्य थे, उन्होंने कही है। तो कोई योगाचार्य स्वामी विवेकानंद को क्या योगाचार्य कह सकते हैं? योगाचार्य तो कहते ही हैं योगाचार्य। एक नया शब्द हमने कहा कि योगाचार्य, तो किसी ने ऑब्जेक्शन लिया, भाई योगाचार्य कैसे हो गए? ना कभी उन्होंने प्राणायाम किया कि नहीं, हमको पता नहीं है। प्राणायाम की बातें तो उन्होंने राजयोग में लिखी है, सरल राजयोग में भी लिखी है, तो कुछ न कुछ किया होगा। एक्सरसाइज तो करते थे रेगुलर, पर कितने आसन करते थे हमें पता नहीं है, आसन करते थे भी कि नहीं, तो कैसे वो योगाचार्य हो गए? तो यदि योगाचार्य का मतलब ये होता है आसन करने वाला आचार्य, तो वो योगाचार्य नहीं कह सकते। पर योगाचार्य का मतलब होता है ये 4 योगों का समन्वय जिन्होंने किया अपने जीवन में और उसका प्रतिपादन किया, और सबसे पहली बार पाश्चात्य देशों में उसका अंग्रेजी भाषा में प्रतिपादन किया, आधुनिक मानव के लिए आधुनिक भाषा में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने प्रस्तुत किया। एंड ही वॉज द पायोनियर। ये सबसे पहले उन्होंने काम किया, फर्स्ट, तो वो योगाचार्य कहे जा सकते हैं, अवश्य कहे जा सकते हैं। और उनमें ये 4 योग जिन बातों उन्होंने की, राजयोग का मतलब होता है पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की बात है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम तो 5 है जैसा हम जानते हैं, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। और नियम भी 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग पतंजलि योग सूत्र में लिखा है। उसकी बहुत सुंदर कॉमेंट्री अर्थ के साथ, उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विज्ञान सम्मत, आज के मॉडर्न आधुनिक विज्ञान के साथ उनको रखते हुए स्वामी विवेकानंद ने उसकी परिभाषा की और उसका अनुवाद, उसका अर्थ बताया। फिर भक्ति योग, प्रार्थना, मंत्र का जाप, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लव द लॉर्ड दाई गॉड विथ ऑल दाई हार्ट, विथ ऑल दाई स्ट्रेंथ, विथ ऑल दाई माइंड, विथ ऑल दाई सोल। प्रभु को प्रेम करना, हृदय से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना, यह है प्रेम योग, भक्ति योग। प्रार्थना, मंत्र जाप, पूजा पाठ, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। यह है ईश्वर के प्रति भक्ति प्राप्त करना, ईश्वर के प्रति प्रेम प्राप्त करना, परम प्रेम। यह स्वामी नारदीय भक्ति सूत्र में भी यही कहा, सतु परम प्रेम स्वरूपाच, अमृत स्वरूपाच, अमृत स्वरूप है, परम प्रेम स्वरूप है, ये है भक्ति। हम भक्ति व्याख्या श्याम, नारद भक्ति सूत्र में कहा, मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं। सतु परम प्रेम स्वरूपाच, अमृत स्वरूपाच, परम प्रेम स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, ये परम प्रेम ईश्वर के प्रति, ये है भक्ति योग, प्रार्थना, मंत्र जाप। और फिर ज्ञान योग है श्रवण मनन निधिध्यासन। मेरा सच्चा स्वरूप क्या है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यह एनालिटिकली समझना, बार बार चिंतन करके समझना। और फिर चौथा है कर्म योग। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, प्रत्येक कर्म पूजा बन सकता है, केवल मात्र हमारा दृष्टिकोण बदलना है कि यह कार्य उसका फल, ये सब कुछ ईश्वर समर्पित बुद्धि से किया जाए तो भी कर्मयोग बन जाता है। और भी कर्मयोग के बहुत सारे आयाम हैं, उसके विस्तार में भी नहीं जाएंगे। कर्मयोग अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, परंतु गीता, भगवत गीता में जो कर्मयोग कहा गया, उसकी भी बात स्वामी विवेकानंद ने कही है। और एक स्वामी विवेकानंद ने और आगे जाकर के कहा कि मात्र कर्मयोग के द्वारा भी वह ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, जिसमें चित्त शुद्धि की बात नहीं है मात्र, परंतु यदि हम जिसकी सेवा करते हैं उसको ईश्वर स्वरूप मानते हैं,
भगवान श्री रामकृष्ण देव ने यही बात दक्षिणेश्वर में कही थी। वे भक्तों से वार्तालाप कर रहे थे और जो भक्त बैठे थे उसमें एक युवक भी था, उसका नाम नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने, और भी कुछ युवक थे। और ये स्वामी भगवान श्री रामकृष्ण देव बात करते करते बोलते हैं, देखो वैष्णव धर्म में 3 बातें मुख्य हैं। एक तो है नामे रुचि, नाम में रुचि होनी चाहिए, बंगला में बोल रहे थे, नामे रुचि, नाम में रुचि होनी चाहिए। और दूसरा वैष्णवेर सेवा, वैष्णवों की सेवा होनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा जीवे दया, जीव पर दया करनी चाहिए। और जहां उन्होंने कहा जीवे दया, समाधि अवस्था में चले गए, भावावस्था में चले गए। और फिर जब सामान्य अवस्था में वापस आए, खुद ही ने कहा, क्या कहा? जीवे दया, जीव पर दया। जीव पर दया करने वाला तू कौन है रे? तू पृथ्वी पर चलता हुआ रेंगता हुआ छोटा सा कीट, तू जीव पर दया करेगा? नहीं नहीं, जीव पर दया नहीं। जीव की शिव ज्ञान से सेवा, जीव की शिव ज्ञान से पूजा। स्वामी विवेकानंद बाहर चले आते हैं उस कमरे से, अरे आज गुरुदेव के मुख से कितना महान उपदेश सुना, जिसमें ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय है, जिसमें संन्यास और गृहस्थाश्रम का सुंदर समन्वय है, जिसमें प्राचीन और अर्वाचीन का सुंदर समन्वय है, जिसमें कर्म करते करते किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, उसका अद्भुत रसायन दिया है। यदि मुझे अवसर मिला तो इसका मैं प्रचार प्रसार सारे विश्व में करूँगा। और यह अवसर उनको मिला जब स्वामी विवेकानंद जी वापस लौटे विदेश से, ये प्रचार करके फिर 1897 में 1 मई को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और यह शिव ज्ञान से जीव सेवा को मूर्त स्वरूप देने के लिए सबको लगाया काम में। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, सब सन्यासी को बोला कि केवल आत्मनो मोक्षार्थम हमारा ध्येय नहीं, हमारा लक्ष्य है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। लोगों की सेवा करते करते हम आत्मोन्मोक्षार्थम करेंगे, चारों योगों का समन्वय करते करते हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, मात्र ध्यान के द्वारा नहीं या प्रभु के नाम के द्वारा नहीं। चारों योग का समन्वय करते करते, विशेष करके शिव ज्ञान से जीव सेवा करते करते हम आत्म साक्षात्कार करेंगे, आत्मा को प्राप्त, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। एक नया युग धर्म उन्होंने चलाया। योगाचार्य स्वामी विवेकानंद ने युग धर्म चलाया नया। कौन सा? चारों योगों के समन्वय वाला यह एक युग धर्म। किस प्रकार से? उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था का जो प्रतीक होता है, वो प्रतीक ऐसा होना चाहिए कि उस संस्था का जो मुख्य ध्येय है वो प्रकट हो जाए। तो जब न्यूयॉर्क में थे, ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, फिर उनको जल्दी से भेजना था रामकृष्ण मिशन का, रामकृष्ण मठ का उस समय रजिस्ट्रेशन होने वाला था, तो एक प्रतीक बनाने था, एम्बलम। तो उसी समय उन्होंने क्या कहा, एक एनवलप आया था, पुराना एनवलप था, उसको फाड़ा तो सेकंड साइड क्लियर हो गई। उसी में उन्होंने रफ डिज़ाइन बनाई और रफ डिज़ाइन भेज दी कि यही हमारा एम्बलम होगा। उन्होंने कहा प्रतीक ऐसा होना चाहिए जिससे संस्था का पूरा उद्देश्य प्रकट हो जाए। और वो एम्बलम क्या था? वो यही एम्बलम है जो कि आप लोगों को हर एक किताब में मिलता है। हर रामकृष्ण मिशन के जितने पब्लिकेशन, सब में ये एम्बलम आपको मिलेगा। तो ये एम्बलम कैसा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप देखते हैं कि एक तो सांप है, एक सूर्य है, एक जल की लहरें हैं, कमल का फूल है और बीच में हंस है। नीचे लिखा है तन्नो हंस प्रचोदयात्। मतलब क्या है कि जो सांप है ये कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। राजयोग की भाषा में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ रहती हैं। सुषुम्ना नाड़ी बीच में रहती है और वो बंद रहती है। जब साधना करता है योगी तो मूलाधार से विभिन्न चक्रों का भेदन करते हुए यह कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार में सुषुम्ना से आगे बढ़ते हुए सहस्रार में जब पहुंचती है तब समाधि की अवस्था होती है। तो यह सांप है वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, मतलब राजयोग का प्रतीक है। और फूल, कमल का फूल, ये प्रेम का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, भक्ति योग का प्रतीक है। जल की लहरें, ये कर्म की लहरें हैं, कर्मयोग का प्रतीक है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान योग का प्रतीक है। हंस, हंस का मतलब होते परमहंस, परमहंस मतलब परमात्मा। तन्नो हंसो प्रचोदयात्,
इस प्रकार से परमात्मा के दर्शन होते हैं। कैसे? 4 योगों के समन्वय से, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। बस एक एम्बलेम के द्वारा स्वामी विवेकानंद ने हमारे जो रामकृष्ण मिशन जो संस्था है उसका पूरा का पूरा प्रतिपादन कर दिया एक छोटे से प्रतीक के रूप में, प्रतीक के द्वारा। अद्भुत! यह उनमें कितना इमेजिनेशन पावर और कितना सुंदर उन्होंने डिजाइन बनाया ब्रेकफास्ट टेबल पर और भेज दिया। आज सारे विश्व में ये रामकृष्ण मिशन के सिंबल के द्वारा जितने पब्लिकेशन सब में यही सिंबल रहता है। तो हम समझ सकते हैं किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद व्हाट ए विजनरी वाज। और युगाचार्य नहीं, योगाचार्य थे। उन्होंने 4 योगों पर इस प्रकार से जो उन्होंने प्रवचन दिए थे उसके उस पर पुस्तक बनी, पुस्तक का एडिटिंग उन्होंने किया। अभी ये 4 पुस्तक एक साथ भी मिलती है। गुजराती में उसको योग रत्नमाला बनाया है, हिंदी में भी 4 योग का सेट बना करके एक पैकेट बना दिया है। तो ये पैकेट है, ये योग का पैकेट। ये आधुनिक मानव के लिए समन्वयात्मक योग। योगाचार्य स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक मानव के लिए कहा है समन्वयात्मक योग। क्यों समन्वयात्मक योग? राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, 4 योगों के द्वारा उन्होंने कहा उस परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, परमात्मा के साथ योग हो सकता है। फिर उनको पूछा गया तो कौन सा योग अच्छा है? बोले तुम्हारे लिए जो अच्छा है तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा मेरे लिए अच्छा है। जिसको जो योग अच्छा लगे उसका पालन करे। प्रत्येक योग, ईच एंड एवरी योगा इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली टेकिंग यू टू द सुप्रीम। प्रत्येक योग आपको उस परम पद तक पहुंचाने में समर्थ है। पर आपने कौन सा योग लिया? स्वामी विवेकानंद ने कहा हमने तो 4 योगों का समन्वय कर दिया। यह है समन्वयात्मक योग। इसलिए रुमा रुला कहते हैं स्वामी विवेकानंद 4 घोड़ों पर एक साथ सवार हो गए। और स्वामी विवेकानंद चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी विल बी एन इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, ए हार्मोनियसली डेवलप ऑल द 4 योगास। हार्मोनी ऑफ 4 योगास विल डेवलप अवर हार्मोनियस पर्सनालिटी। यदि हम हार्मोनियस पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमको ये 4 योगों की हार्मोनी करनी पड़ेगी, समन्वयात्मक योग को लेना पड़ेगा। उसके कई कारण हैं। पहली बात तो आज देखते हैं हम लोग बिजनेस में कि बहुत अभी समस्या बहुत अधिक है, आर्थिक समस्या बहुत अधिक है। कोरोना वायरस के कारण पूरा इकोनॉमी खत्म हो गया, सभी देशों का खत्म हो गया। तो स्वाभाविक है इकोनॉमिक स्लम्प। इसमें कौन सी इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी? जो प्रोडक्टिविटी को रखेगी। जिसके प्रोडक्टिविटी अधिक है वही सर्वाइव करेगी, बाकी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी? बाय मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेस। जितने रिसोर्सेज उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, उसका उपयोग होगा, तब तो वो प्रोडक्टिविटी आएगी। मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउट प्रोडक्ट होगा, तब प्रोडक्टिविटी आएगी। ये आवश्यक है। तो इसी प्रकार से हमारे लिए भी हमारे पास जितनी फैकल्टीज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, तब हमको लाभ होगा। हमारे आध्यात्मिक जीवन में लाभ सबसे ज्यादा कब होगा? हमारे पास जितनी फैकल्टी उनका सबसे ज्यादा उसका उपयोग करें। तो हमारे पास हाथ है, हाथ भगवान ने दिए हैं, तो हाथों से भगवान का काम करें, यह कर्मयोग। तो भगवान ने हमको मन भी तो दिया है, मन के द्वारा ईश्वर का ध्यान करें, यह है राजयोग। तो भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि से हम जानने का प्रयत्न करें हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, वो है ज्ञान योग। तो भगवान ने हमको हृदय भी दिया है, और हृदय क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। कितना प्रेम चाहता है? अनंत प्रेम चाहता है। कितना प्रेम हम चाहते हैं? अनंत प्रेम। और ये अनंत प्रेम केवल अनंत ईश्वर से मिल सकता है। ईश्वर के साथ, अनंत ईश्वर के साथ जब मिलन होता है तब अनंत प्रेम मिलता है। यह है भक्ति योग, प्रेम योग। तो ये 4 योग का समन्वय, उसकी बात स्वामी विवेकानंद करते हैं इस एम्बलम के द्वारा भी। और उन्होंने यह योगाचार्य स्वामी विवेकानंद जिस योग का प्रतिपादन किया है आधुनिक मानव के लिए, वह है समन्वयात्मक योग। 4 योगों को मिलाने से और ज्यादा फायदा होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द फैकल्टीज। और एक दूसरी बात है कि यदि एक एक योग को हम पालन करना प्रयत्न चाहते हैं तब कुछ समस्या हो सकती है। ये समस्या का समाधान हो जाएगा यदि 4 योग का समन्वय कर ले। कैसे? अभी हमारे पास इतने सारे टेलीफोन आते रहते, कितने लोग हमारे पास आते, बड़े अभी तो मिलना पर्सनली नहीं मिलता तो टेलीफोन के द्वारा परेशान करते हैं। बोले यार देखिए इसकी, हमारे भतीजे की, इसकी कुंडलिनी ऊपर चढ़ गई, अभी नीचे नहीं उतरती। अरे भाई, तो
क्यों किसको जबरदस्ती ऊपर चढ़ाया? किसने कहा था? राजयोग में स्वामी विवेकानंद ने पहले ही कह दिया, भाई ये राजयोग की जो है साधना बिना व्यक्तिगत मार्गदर्शन के, गुरु के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के नहीं करना, नहीं तो वह आपको मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचा सकती है। साफ लिखा है। उसके बावजूद भी लोग इतने उत्साही होते हैं, अरे ये पावर मिल जाएगा, ये शक्ति मिल जाएगी, ये सिद्धि मिल जाएगी, ये चमत्कार हो जाएगा, हम लोग चमत्कार सीखते जाएंगे। लगाओ, लगाया प्राणायाम, बस अब कुंडलिनी ऊपर चढ़ी, नीचे नहीं उतरती। किसने कहा था भाई ऊपर चढ़ाने को? कहने का मतलब यह जो साधना करनी है वह गुरु के मार्गदर्शन के अंदर, व्यक्तिगत मार्गदर्शन में होनी चाहिए, विशेष करके राजयोग की साधना, विशेष करके प्राणायाम में। अनुलोम विलोम तो ठीक है, कोई भी कर सकता है, पर जहाँ कुंभक वगैरह है वहाँ पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं हुआ तो ये स्वाभाविक है। कभी कभी कुंडलिनी ऐसा, जो कुंडलिनी का जागरण के लिए इतने प्रयत्न करते हैं। अब यदि आपने, बहुत सीधी सी बात है, आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, आपने कहा फाउंडेशन हम नहीं बनाएंगे, सीधा ऊपर से 7वें मंजिले से शुरू करेंगे, तो जो होना है वही होगा, ऊपर से गिरेंगे, गिरना ही है। फाउंडेशन पहले स्ट्रांग करो। फाउंडेशन क्या है? यम नियम, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। बोले ये हम नहीं कर रहे, इसमें हमको मजा नहीं आता है, ये आज के युग के लिए नहीं है। सत्य का पालन, सत्यमेव जयते पुराना सिद्धांत है, हम तो असत्यमेव जयते में मानते हैं। अच्छा, सत्यमेव जयते नहीं जानते हैं हम, असत्यमेव जयते, सत्य का पालन तो नहीं होगा। अस्तेय, चोरी नहीं करना, हाँ चोरी हम नहीं करते, कि इनकम टैक्स की चोरी तो चोरी नहीं, आजकल सभी लोग करते हैं, वो चोरी करते हैं बस, तो अस्तेय भी नहीं होगा। ब्रह्मचर्य बहुत पुराना हो गया, अभी तो डिवोर्स का सब चल रहा है, कितने डिवोर्स, कौन कितना जल्दी डिवोर्स लेता है, यही सब बात चल रही है, ब्रह्मचर्य नहीं होगा। अपरिग्रह, उपहार स्वीकार नहीं कर, हमको तो गिफ्ट स्कीम में ज़्यादा मजा आता है और ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करना पड़ता है, कंज्यूमरिज्म आ गया, उपभोक्तावाद हो गया, पूरा का पूरा मॉल खरीद करके हमारे घर में मॉल को ले आए, यही हमारी पूरे सबकी यही इच्छा रहती है, ये है। तो आज के लिए ये भी नहीं होगा। सत्य नहीं, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नहीं, अहिंसा, हाँ अहिंसा हम लोग ले सकते हैं, हिंसा कभी नहीं करते हैं। केवल ये है कि AK-47 जो हमारी जीभ में है वो जब चलाते हैं तो उसके बाद सामने वाला घायल हो जाता है, 15 साल तक याद करता है, ऐसा AK-47 चलाते हैं, तो अहिंसा भी नहीं होगी। फाउंडेशन हमको नहीं करना है, सीधा ऊपर चढ़ना है समाधि अवस्था में, ध्यान भी नहीं करना है, सीधा समाधि अवस्था में, तो फिर मेंटल हॉस्पिटल ही आपका एकमात्र अभी स्थान रहा। यही हो रहा है, कितने लोग मेंटल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कितने लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? ध्यान नहीं करना चाहिए, अवश्य करें, 5 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और भी बढ़ाइए, नंबर 1। नंबर 2, फिर सारा दिन क्या करेंगे? 24 घंटा कोई ध्यान नहीं कर सकता। माँ शारदा देवी ने कहा, मेरे नरेन ने ये रामकृष्ण मिशन किया है, ठीक किया है। मास्टर महाशय ने कहा कि रामकृष्ण देव के ये उपदेश के अनुसार नहीं चल रहा है रामकृष्ण मिशन। क्यों? यहाँ तो सारा दिन हम सन्यासी लोग देखते हैं, अपना ऑफिस जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल गिरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या है ये सन्यासी का काम है? सन्यासी का काम है ध्यान करना, भजन करना। ये तो रामकृष्ण देव के विरुद्ध में जा रहे हैं। माँ शारदा का मेरे नरेन ने जो किया वो ठीक किया, जिसको अच्छा लगेगा रहेगा, नहीं रहेगा तो जाया जाएगा। यहाँ पर कर्म करना ही पड़ेगा। अरे 24 घंटा कौन ध्यान कर सकता है? कितने लोग हैं? इन्हें गिने लोग हैं। बाकी सब लोग क्या करेंगे? 24 घंटा ध्यान का दिखावा करेंगे और मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे। इसलिए मेरे नरेन ठीक किया। तो ये ध्यान योग में, राजयोग में हम कर्म योग मिला देते हैं, सारे दिन शिव ज्ञान से जीव सेवा करते हैं और सुबह शाम ध्यान करते हैं, कितनी अच्छी बात है। उसमें कर्मयोग मिला दो। अच्छा, कर्मयोग जब करने चाहते हैं, जब कर्मयोग अकेले हम ज्यादा कर चाहते हैं, अकेले कर्मयोग जब करते हैं तो क्या होता है? जब हमको सफलता मिलती है, हमें अहंकार आ जाता है, देखो मैंने कितना सारा काम किया, अहंकार आ जाता है। तो उसमें क्या करें? उसमें राजयोग मिला दें या भक्ति योग मिला दें। नहीं मैंने नहीं किया, प्रभु की कृपा से मेरे पास हुआ है। तो ये मिलाने से, भक्ति योग मिलाने से राजयोग का, ये कर्मयोग का जहर चला गया। राजयोग में कर्मयोग मिलाया है तो राजयोग का भी जहर चला गया। फिर भक्ति योग करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं सेंटिमेंटल नॉनसेंस। तो उसमें ज्ञान योग मिला दो। तो ज्ञान योग जो है उसमें बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। तो जैसे श्री रामकृष्ण देव कहा था, भक्त हो भी तो हो भी, बोका हो भी कहनो, अरे भक्त बनो, बेवकूफ क्यों बनते हो? तो उसमें ज्ञान योग मिला दो।
तो ज्ञान योग अकेले करने से क्या होता है, शुष्क हो जाता है, उसमें भक्ति योग मिला दो। इस प्रकार से चारों योगों को मिलाने से क्या होता है, चारों योगों के हमको जितने बेनिफिट्स हैं, जितने लाभ मिल जाते हैं, और उसके द्वारा कुछ भी जो थोड़ा सा भय स्थान है कि अकेले योग का जो पालन करने से वो सब निकल जाता है। इतना सुंदर समन्वयात्मक योग योगाचार्य स्वामी विवेकानंद आधुनिक मानव के लिए कहा। इसलिए रामकृष्ण मठ मिशन के साधु ब्रह्मचारी या हमारे भक्त लोग कैसे किस प्रकार से चार योग का समन्वय करते हैं। तो सबसे पहले सुबह हमारे मंगल आरती होती है, तो भक्ति योग हो गया, फिर सब लोग ध्यान करते हैं, ध्यान योग हो गया, फिर उसके बाद में गीता पाठ करते हैं, तो ज्ञान योग हो गया, फिर रात को शाम को फिर से खंडन भव बंधन जगवंदन वंदितो माय संध्या आरती होती है, तो भक्ति योग हो गया, फिर ध्यान करते हैं तो राजयोग हो गया, फिर वचनामृत का पाठ आदि होता है तो ज्ञान योग हो गया, और सारा दिन कर्म योग। कोई ना कोई कार्य सभी को करना पड़ता है। और भक्त लोग भी अपने अपने गृहस्थ में जीवन में जो हैं वो भी इसी प्रकार करते हैं। वो भी सुबह उठ जाते हैं, अधिकांश लोग मैंने देखा है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं हमारे गृहस्थ भक्त, उठ करके भजन वगैरह करके साधन भजन करके जो गुरुदेव ने मंत्र दीक्षा दी उस प्रकार से उपासना करते हैं सुबह, फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, या बहनें हैं वो अपने रसोई वगैरह काम में निकल जाती है हो जाती हैं। फिर शाम को लोग जब आते हैं वापस तो शाम को फिर से बैठ करके वो लोग थोड़ा भजन करते हैं, फिर उसके बाद भोजन करते हैं ये, और फिर सारा दिन वो लोग कर्मयोग करते हैं। तो कैसा सुंदर ये समन्वयात्मक योग। स्वामी जी ने कहा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जंगल में जाने की जरूरत नहीं, वन में जाने की जरूरत नहीं, और यहाँ हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, जहाँ हो जहाँ पर आप हैं वहीं पर बैठे बैठे, आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं, आपके घर में बैठे बैठे, अभी कोरोना में बाहर निकलना ही नहीं कहीं, आश्रम में भी मत जाओ जो लोग सीनियर सिटीजन, अभी थोड़ा और, अभी तो बहुत गई थोड़ी रही, 2-3 महीने के लिए खेल मत बिगाड़ो रहो, अभी इतना अधैर्य हो जाएगा आजकल, सब लोग इतने अधैर्य हो गए, चलो अब तो बस हो गया खत्म। अभी दूसरा जो है वो बहुत डेंजरस है, बहुत कोरोना ऐसा बोलते हैं, इसलिए अभी 1-2 महीना और भी धैर्य रखो। तो जो भी हो, घर में बैठे बैठे भी ये चार योग का समन्वय हो सकता है। कितना सुंदर स्वामी विवेकानंद ने समन्वयात्मक योग योगाचार्य स्वामी विवेकानंद ने रखा, और उन्होंने खुद ने उसको रामकृष्ण मिशन को मॉडल के रूप में रखा है, डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल, और उन्होंने अपने जीवन में भी उसका पालन करके बताया है। देखिए बचपन से ध्यान निष्ठ थे, बिले उनका नाम था बीरेश्वर, बीरेश्वर से बिलेश्वर हो, बिलेश्वर से बिले हुआ, तो ये बिले बचपन में खेल रहा है बच्चों के साथ, दूसरे मित्रों के साथ, अचानक एक बड़ा नाग आया, नाग आए तो सब भग गए, पर बिले ध्यान में मग्न है, ध्यान का खेल खेलते थे बचपन से, विचार कीजिए, और सभी जितने थे परिवारजन तो बहुत चिंतित हो गए, नाग थोड़ी देर तक रहा फिर चला गया। अद्भुत, बचपन से जो ध्यान का खेल खेल रहे हैं, ऐसे ध्यान स्थित स्वामी विवेकानंद, और 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ली। कैसे? ध्यान में बैठ करके उन्होंने महासमाधि ली, पहले ध्यान में बैठे, उसके बाद में फिर कुछ देर सोए, और उनके अंतिम शब्द थे अपने सेवक को, गो एंड मेडिटेट टिल आई कॉल ऑन यू, जाओ जब तक मैं तुमको नहीं बुलाता हूँ ध्यान करो। ये उनके अंतिम शब्द हैं, उनके मुख से निकले हुए। रात को 9 बजे उन्होंने ये शब्द कहे, उसके थोड़ी देर बाद उनका शरीर शांत हो गया। ध्यान के पंखों पर सवार होकर के अनंत की यात्रा में निकल पड़े। तो ध्यान योग तो था ही। अरे अमेरिका में जब जाते थे, ट्राम में बैठते थे तो अंतिम गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते थे, क्योंकि ध्यान में इतने मग्न हो जाते थे, पता नहीं पड़ता था उतरने का। फिर कंडक्टर ने कहा भाई आपको कहाँ जाना है, बोले तो पहले हो गया, चलो वापस, फिर उतरते थे। ऐसी अमेरिका जैसे देशों में भी वो ध्यान में मग्न हो जाते थे स्वामी विवेकानंद, ये ध्यान योगी, ऐसे योगी। फिर कर्मयोग का तो क्या बात करें, उन्होंने जितने प्रवचन दिए उनको संकलित करके और उन्होंने जितने वार्तालाप दिए, उन्होंने जो पत्र लिखे, सब मिलकर के 9 वॉल्यूम्स हुए, इतने मोटे मोटे 9 वॉल्यूम्स, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। गुजराती में भी 9 खंड है, अभी हिंदी में 10 भाग है, विवेकानंद साहित्य, गुजराती में है विवेकानंद साहित्य, और इंग्लिश में है द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। 9 वॉल्यूम, इतने मोटे मोटे। क्या कर्म किया, कितने लेक्चर दिए, कितने जगह पर ट्रैवल किया, बोथ ईस्ट एंड वेस्ट। इधर भक्ति योग आप देखिए, उनके स्तोत्र जो देखिए, स्तोत्र क्या स्तोत्र है, बोलते हैं
श्री रामकृष्ण देव की कृपा से लाखों लाखों विवेकानंद पैदा हो सकते हैं। कैसी उनकी भक्ति है गुरु के प्रति, कैसी उनकी भक्ति ईश्वर के प्रति, लाखों विवेकानंद पैदा हो सकते हैं उनके कृपा कटाक्ष। यह स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। और खंडन भवबंध उन्होंने जो स्तोत्र लिखा है, दूसरे जो स्तोत्र लिखे हैं, पता पड़ता है कितनी भक्ति स्वामी विवेकानंद में है। और ज्ञान योग की तो बात ही समझ छोड़िए। माया पर के उनके लेक्चर्स आप पढ़िए, कितना गहरा ज्ञान माया के बारे में, ब्रह्म के बारे में। तो चारों योगों में एक्सपर्ट, चारों योगों का पालन उन्होंने किया अपने जीवन में। योगाचार्य स्वामी विवेकानंद ने चारों योग का अपने जीवन में पालन किया। डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल रखा रामकृष्ण मिशन का, सभी सन्यासियों को ये चारों योग का समन्वय करने को उन्होंने, उसके लिए यह अनुरोध, केवल अनुरोध नहीं किया, यह मानो कंपलसरी कर दिया कि चारों योग का समन्वय करना पड़ेगा। और इधर भक्तों को भी उन्होंने यही कहा। तो आधुनिक मानव के लिए ये जो समन्वयात्मक योग है, ये स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी गिफ्ट है। बट द गिफ्ट इज अनओपन्ड। एलिनियर स्टार्क ने किताब लिखी द गिफ्ट अनओपन्ड। कहते हैं आज अमेरिका में हमारे युवक लोग आत्महत्या करने, सिजोफ्रेनिक बन रहे हैं, ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं। वाई? बिकॉज स्वामी विवेकानंद ने इतना सुंदर गिफ्ट बॉक्स दिया था, अभी हमने खोला ही नहीं। कौन सी गिफ्ट? राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब पर उनके प्रवचन, ये सब में सब अमृत भरा हुआ है। यह गिफ्ट, इतनी सुंदर गिफ्ट उन्होंने दी, वेदांत का अमृत उन्होंने चार योगों के भीतर से परोसा है। वेदांत का अमृत उन्होंने चार योगों के ऊपर लेक्चर्स के द्वारा आधुनिक मानव को परोसा है। पर गिफ्ट बॉक्स हमने खोला नहीं। इट इज हाई टाइम वी ओपन द गिफ्ट बॉक्स। यह जो स्वामी विवेकानंद ने बहुत बड़ा उपहार दिया है समन्वयात्मक योग का, यह हम खोलें। उनके समन्वयात्मक योग, चारों योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग को पढ़ करके उसमें उसको समझने का प्रयत्न करके थोड़ा सा भी अपने जीवन में चारों योग का एक साथ समन्वय, ये हमको करना पड़े। तब इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, तब वो समन्वयात्मक, तब हमारा वह व्यक्तित्व, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होगा हमारा। और ये स्वामी विवेकानंद योगाचार्य ने करके बताया है अपने जीवन में चारों योग का समन्वय। तो आज योगाचार्य स्वामी विवेकानंद न केवल युगाचार्य थे, योगाचार्य भी थे, यदि चारों योग के संदर्भ में कहते हैं। और आप ये कहते नहीं योगाचार्य कैसे हुए, तो कि योगासन तो उन्होंने कोई किया नहीं, तो ठीक है, आपकी बात मानते। पर हम चाहते हैं, हम मानते हैं स्वामी विवेकानंद ने जो योग की जो डेफिनेशन दी है कि योग का मतलब होता है परम चैतन्य तत्व के साथ वैयक्तिक चेतना का संयोग, यदि वो मानते हैं तो स्वामी विवेकानंद योगाचार्य थे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।